क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10वीं पास होकर भी आप पा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब? जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 की, जहां पर खाली हैं 25,487 पद। यह सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक मौका है 69,100 रुपीज की सैलरी पर अपने देश की सेवा करने का। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के ऊपर कवर करने वाले हैं, जिनमें आप देखोगे हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। आपके स्क्रीन पर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिटेल हमारे सामने है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहां पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट शुरू हो रही है 1/12/2025 से। लास्ट डेट और टाइम इसका रहने वाला है 31 दिसंबर 2025 रात को 11 बजे तक आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट रहेगा यहां पर 1 जनवरी 2026 रात को 11 बजे तक। और अगर आपसे एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए और उसके लिए फी पेमेंट करने के लिए आपको जो विंडो प्रोवाइड किया गया है वो है 8 जनवरी 2026 से लेकर के 10 जनवरी 2026 रात को 11 बजे तक। और इस एग्जाम की, इस भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल है फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक। इस रिक्रूटमेंट में आपका पे स्केल होने वाला है पे लेवल 3 का, जिसमें सैलरी शुरू हो रही है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज तक सारे पदों के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे सामने हैं आप ये टेबल देख सकते हो। इस टेबल में आपको अलग अलग आर्म फोर्सेज में कांस्टेबल के पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट का टेबल दिया हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन करके इन्होंने सारे जो सीट्स है उसको एलोकेट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। इसी तरीके से टोटल हमारे पास वैकेंसी बन जाती है 25,487। तो इस टेबल को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स की अपडेट भी वहां पे मिलती है, ये पीडीएफ भी वहां पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले कट ऑफ डेट हमारी होने वाली है 1 जनवरी 2026 और यहां पे कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 18 साल मिनिमम और 23 साल मैक्सिमम। यहां पर इन्होंने डेट की लिमिट भी तय कर दी है कि आप जो है 2/1/2003 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और ना ही 1/1/2008 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी और नियम के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आपको कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कट ऑफ डेट इन्होंने तय की हुई है 1 जनवरी 2026 की। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको सिर्फ 10th क्लास जो है वो पास होना चाहिए इस भर्ती परीक्षा में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा क्योंकि आर्म फोर्स के पद हैं इसलिए आपको कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी लगेगी, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा। ये टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसी तरीके से आपको इंसेंटिव बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या है ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। इनकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप सीबीटी दे लोगे और उसमें आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी और पीएसटी के लिए। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि ये इवेंट इन्होंने मेंशन किया है रेस, इसको इस ये हुए सर्टेन कंडीशंस में आपको पास करना है तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा आपका। उसके अलावा एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और इस तरीके की फिजिकल जो है मेजरमेंट किया जाएगा और आपको उसको पास करना रहेगा इनके कैटेगरीज के हिसाब से, इनके क्राइटेरिया के हिसाब से। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपको अप्लाई करने के लिए पैसे कितने देने होंगे, फी क्या है, तो यहाँ पे एक नॉमिनल फी 100 रुपीज की आपको लगने वाली है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वुमेन कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं वो इसमें एग्जम्पशन फीस से एग्जेम्प्ट रहेंगे, उनको कोई भी फी पे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम पैटर्न, तो ये आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपको +2 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। पार्ट बी जो रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा। पार्ट सी जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा और पार्ट डी जो है वो लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए रहेगा। इन सारे सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स इसके लिए अलॉट किए गए हैं। टोटल टाइम आपको 60 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स हर एक गलत आंसर के लिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको 13 अलग अलग लैंग्वेज में भी दिया जाएगा। और क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल का एग्जाम होने वाला है तो यहां पर आपके मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। हमने जो 4 सब्जेक्ट देखे, अब उनका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। तो इसमें आपके जो है बेसिक जो आपका रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का टॉपिक रहता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन को नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इन चीजों को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके टॉपिक्स किस तरीके के हो सकते हैं, तो एनालॉजीज का रहेगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का रहेगा, स्पेशल विजुअलाइजेशन का रहेगा, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का रहेगा, ब्लड रिलेशन का जो आता है वो, अर्थमेटिक रीजनिंग रहेगा, आपको फिगर दे दिया जाएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज मतलब 1 2 3 4 जो नंबर्स के सीरीज रहते हैं वो, नॉन वर्बल सीरीज ABCD लिख करके आपको सीरीज फाइंड आउट करना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिक एक रीजनिंग का नॉर्मल इसमें सिलेबस पूछा गया है। सेकंड सब्जेक्ट हमारे सामने आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। इसमें जो है कैंडिडेट की ओवरऑल अवेयरनेस को चेक किया जाएगा, इन्वायरमेंट उसके आसपास क्या हो रहा है उसकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा और इसमें आपको करंट अफेयर्स के भी इवेंट्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे जो आप एवरीडे ऑब्जर्व करते हो। और यहाँ पर आपको इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। है तो ये सिंपल एक लाइन पे बता दिया गया है, बट इसमें आपको ऑलमोस्ट कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको काफी ध्यान देकर के सेक्शन को पढ़ना है। सबसे प्राइमरी अप्रोच आपका होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर फॉलो करिए और उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इस स्पेसिफिक सेक्शन की अच्छी तैयारी हमारे चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से, होल नंबर के कॉम्पिटिशन से, उसको कैलकुलेट करने से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज से रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। आप देख सकते हो एक बहुत ही सिंपल सा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वही यहाँ पे मेंशन किया है। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, है ना। चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, इंग्लिश और हिंदी की, उसके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को पूछने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसके लिए हमारे ऐप पे आपको PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही आप वो रिफर कर सकते हो। ऐप में आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन चेक भी कर सकते हो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा देगा। इसके अलावा इस भर्ती परीक्षा से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।